नमस्कार साथियों। ना रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना में आज हम बात करने वाले हैं मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना की। देखिए, राजस्थान में वर्तमान में 4 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं। एक बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं, जिनका राजस्थान में उद्देश्य देखा जाए या राजस्थान के संदर्भ में जो उद्देश्य है वह पेयजल सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन है। दूसरी वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें नहर परियोजनाएं और बांध परियोजनाएं हैं। और तीसरी है मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। अब सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं, उसकी राजस्थान में क्या विशेषताएं हैं और राजस्थान में कौन कौन सी मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं और उन्हें किस तरह से हमें पढ़ना है, याद करना है, समझना है और साथ ही किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर हमें विचार विमर्श करना है। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, इसमें हम बात करेंगे मध्यम श्रेणी अब सबसे पहले समझना मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं। अब देखिए, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना का तात्पर्य वे सिंचाई परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य हो, या लागत की बात करें तो 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए के मध्य हो, उन्हें हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। वे परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य हैं। लागत 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक हैं। मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना
कहलाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? वे परियोजनाएं जिसका कैचमेंट एरिया 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है और उसकी लागत 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए के मध्य है, उन्हें हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के नाम से जानते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के ये ध्यान रखना कि राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना या राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, चाहे वह वृहद श्रेणी है, बहुउद्देश्य है, मध्यम श्रेणी है या लघु सिंचाई परियोजनाएं, उन सभी में सबसे ज्यादा सिंचाई मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना से होती है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई परियोजनाएं जो है वह कौन सी है? मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। अब राजस्थान में मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को किस तरह से याद रखा जाता है? तो देखिए, राजस्थान में मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को हम 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। राजस्थान में मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना को 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? ए, आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित दूसरी अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित तीसरे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित और चौथी अन्य। अब देखिए कि राजस्थान में जो मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है जो सबसे ज्यादा है, तो इसमें कुछ आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नदियों पर हैं, कुछ अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित नदियों पर हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित नदियों पर हैं, तो कुछ जो है वह अन्य श्रेणी में शामिल है। तो इस तरह से हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं को 4 अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। अब हमें जब याद पूछा जाता है तो हमें परियोजना का नाम किस नदी पर है या किस जिले में या उसकी क्या विशेषता है, इसको लेके पूछा जाता है। तो हम एक एक मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित, उसके बाद हम बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र से। अरब सागरीय नदी तंत्र का मतलब है वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है। और जब हम राजस्थान की नदियों का अध्ययन करते हैं तो चार मुख्य नदियां हैं जो अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित है। लूनी नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी और माही नदी। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों से संबंधित परियोजना की बात करेंगे, फिर अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं की बात करेंगे, उसके बाद बंगाल की खाड़ी और अन्य जो सिंचाई परियोजनाएं उन पर अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना में आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित परियोजनाएं कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना है। आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित परियोजना। अब देखिए आंतरिक प्रवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है कि वे नदियां जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता, यानी वह एक स्थान से निकलती तो है लेकिन कुछ समय बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कहते हैं। और पूरे भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है या आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं। और इसीलिए आंतरिक प्रवाह तंत्र का जब भी प्रश्न आता है वह राजस्थान से ही आता है, राजस्थान के भूगोल से ही आता है। अब देखिए यदि हम बात करें आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों में कौन सी नदियां हैं जिन पर मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है, तो वह एक ही नदी है और वह है रूपा रेल नदी। और रूपा रेल नदी अब समझना यहां से कि यहां अलवर में पहाड़ियां हैं जिनका नाम है उदयनाथ की पहाड़ियां। और यह डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अलवर। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से यह नदी निकलती है, इस नदी का नाम है रूपा रेल नदी, जिसे वराह नदी, लसावरी नदी या रूपनारायण नदी के नाम से भी जानते हैं। पहले यह अलवर से भरतपुर दो जिलों में प्रवाहित होती थी, लेकिन जब भरतपुर से अलग करके एक नया जिला या डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसे कहा गया डीग, और यह है तो रूपा रेल नदी वर्तमान में 3 जिलों में प्रवाहित हो रही है, अलवर, डीग और भरतपुर। अब जब यह भरतपुर में बहती है तो भरतपुर में इस पर एक बांध बनाया गया है, इसे कहा जाता है मोती झील बांध या मोती झील परियोजना। और इस परियोजना को क्या कहा जाता है?
लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर, भरतपुर की जीवन रेखा इस मोती झील बांध को कहा जाता है, क्योंकि इसी मोती झील बांध से भरतपुर में पेयजल आपूर्ति होती और इसी बांध से एक नहर निकाली गई है, इसे कहा जाता है सुजान गंगा नहर का। और इस बांध का जो निर्माण है वह भरतपुर के शासक सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित एक ही परियोजना है जिसे हम मोती झील बांध कहते हैं। तो देखिए, मोती झील परियोजना, मोती झील परियोजना भरतपुर जिले में रूपारेल नदी पर स्थित है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मोती झील बांध कहां पर है, भरतपुर में, किस नदी पर है, रूपारेल नदी पर है, और इसे क्या कहा गया है, तो इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा गया। इसके बाद बात करते हैं मोती झील बांध से सुजान गंगा नहर निकाली। यहां भी ध्यान रखना कि मोती झील बांध से एक नहर निकाली गई है जिसे हम सुजान गंगा नहर के नाम से जानते हैं। और यह जो मोती झील है, यहां पे विशेष प्रकार के शैवाल या एल्गी पाए जाते हैं जिनका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है। मोती झील भरतपुर में विशेष प्रकार के एल्गी जिनका प्रयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में
किया जाता है। यह ध्यान रखना, यह आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत एक ही मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है जिसे हम मोती झील बांध के नाम से जानते हैं, जो कि भरतपुर में रूपारेल नदी पर है। और इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। यानी मोती झील बांध से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो गया? भरतपुर। और यहीं से एक नहर निकाली गई है जिसे क्या कहा जाता है? सुजान गंगा नहर। और मोती झील बांध जो झील है उसमें विशेष प्रकार के नाइट्रोजन युक्त शैवाल या एल्गी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना में एक ही सिंचाई परियोजना है, मोती झील बांध परियोजना, जो कि रूपारेल नदी पर। इसके बाद आता है अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं कौन सी है? तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, इसमें हम बात करेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित परियोजना। और इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी तंत्र से संबंधित परियोजना। लूनी नदी जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और कहां से निकलती है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती। और यह नाग पहाड़ अजमेर से निकलने के बाद नागौर की दक्षिणी सीमा बनाती है। फिर यह ब्यावर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जिलों में प्रवाहित होकर कच्छ की रण में जाकर समा जाती है। तो अब इसका मतलब है कि यह जो लूनी नदी है, यह है अब लूनी नदी पर जो है एक ही बांध बना हुआ है और उसका नाम है जसवंत सागर बांध। लूनी नदी पर जो है, मुख्य नदी पर एक ही बांध है, इसका नाम है जसवंत सागर बांध, या जिसे हम पिचियाग बांध के नाम से जानते हैं, जो कि बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। तो एक तो है जसवंत सागर बांध। इसके बाद जितने भी बांध है वह लूनी की सहायक नदियों पर है। यह जो लूनी की सहायक नदी है इसका नाम है बांडी नदी। और बांडी नदी पर जो बांध है इसका नाम है हेमावास बांध, जो कि पाली में है।
यह दूसरी है सूकड़ी नदी। इस पर दो बांध है, एक का नाम है सरदार संबंध बांध और एक का बांध है, नाम है और एक नदी है जवाई नदी। यह है जवाई नदी जिस पर बांध है इस तरह से लूनी नदी तंत्र से संबंधित कुल 5 बांध है, जिसमें से जवाई बांध जो है वह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है कि अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत लूनी नदी तंत्र से संबंधित जो परियोजनाएं मध्यम श्रेणी की, वह कुल 4 परियोजनाएं कौन कौन सी है देखिए। इसमें आपको क्या याद रखना है? ए, जसवंत सागर बांध, लूनी नदी कहाँ स्थित है? जोधपुर ग्रामीण। और इसे ही क्या कहा जाता है? पिछियाग बांध के नाम से भी जानते हैं। तो लूनी नदी तंत्र से संबंधित पहली परियोजना होगी जसवंत सागर बांध या पिछियाग बांध, लूनी नदी, जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद जो दूसरा बांध है वह है हेमावास बांध। यह मांडी नदी पर पाली जिले में है। तीसरा जो बांध है वह है सरदार संबंध बांध। यह सूकड़ी नदी पाली जिले में है। और चौथा जो बांध है वह है बांकली बांध। यह सूकड़ी नदी पर जालोर जिला। तो इस तरह से लूनी नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कितनी हैं? 4 मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं हैं और एक जो है वह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है। तो ये था अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित लूनी नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं। इसके बाद आती है पश्चिमी बनास नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। पश्चिमी बनास नदी तंत्र
से संबंधित पश्चिमी बनास नदी तंत्र से संबंधित परियोजना। अब देखिए, पश्चिमी बनास नदी तंत्र से संबंधित दो परियोजनाएं कौन सी हैं? एक तो है यहां नदी है, पश्चिमी बनास नदी, जो कि कहां से निकलती है? नया सनवाड़ सिरोही से निकलती है और इस पर ही एक बांध बनाया गया है, इसे कहा जाता है पश्चिमी बनास एक तो है पश्चिमी बनास परियोजना, जो कि पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही में, और यह सिरोही जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इसके बाद एक जो नदी है जो कि पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, जिसका नाम है सूकली नदी, कई जगह इसे सीपू नदी भी कहा जाता है, और इस पर एक बांध बनाया गया है जिसको कहा जाता है सेलवाड़ा बांध, जिसे सूकली सेलवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, सेलवाड़ा परियोजना या सेलवाड़ा बांध। तो इस तरह से पश्चिमी बनास नदी तंत्र से संबंधित दो परियोजनाएं आपको मिलेगी। कौन कौन सी हैं? पहली है पश्चिमी बनास परियोजना। यह किस नदी पर है? पश्चिमी बनास नदी सिरोही में, और इसकी क्या विशेषता है? सिरोही जिले की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। कौन सी है? पश्चिमी बनास। अब ध्यान रखना, एक बनास नदी है, बनास नदी पर जो है 4 परियोजनाएं स्थित है, वो चंबल नदी तंत्र से संबंधित है, जबकि पश्चिमी बनास जो है यह अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित है, जो अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। इसके बाद दूसरी जो परियोजनाएं हैं वह है सूकली सेलवाड़ा बांध, और जो सूकली सेलवाड़ा बांध है यह सूकली नदी या सीपू नदी पर सिरोही जिले में स्थित है। तो इस तरह से पश्चिमी बनास नदी तंत्र से संबंधित दो मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं क्लियर हो गया, पश्चिमी बनास परियोजना और सूकली सेलवाड़ा परियोजना। कई जगह सेलवाड़ा परियोजना डायरेक्ट पूछा जाता है कि सेलवाड़ा बांध किस नदी पर है, तो सूकली नदी पर सिरोही जिले में। इसके बाद आते हैं
साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजना। अब देखिए, साबरमती नदी जो कि राजस्थान से निकलती है लेकिन राजस्थान में नहीं बहती, क्योंकि यह गुजरात की मुख्य नदी है, इसीलिए साबर नदी पर प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में कोई बांध या परियोजना नहीं है। साबरमती नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे मानसी वाकल नदियां हैं या फिर सेई नदी है, तो उन पर राजस्थान में परियोजनाएं बनाई गई है, जिन्हें हम मानसी वाकल परियोजना या सेई परियोजना से के रूप में जानते हैं। तो देखिए, बात करते हैं साबरमती नदी तंत्र से संबंधित परियोजना में। सबसे पहली है वह है मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना। अब जो ये मानसी वाकल परियोजना है, यह मानसी वाकल नदियों पर है। किस जिले में है? पॉइंट क्लियर हो गया कि मानसी वाकल परियोजना यह मानसी वाकल नदियों पर उदयपुर में है। अब इस परियोजना को देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। मानसी वाकल परियोजना को देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से जाना। यानी मानसी वाकल परियोजना जो है, इसे हम देवास परियोजना या मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना भी कहते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि उदयपुर, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें वहां कहां मिलेगी? आपको उदयपुर में मिलेगी। और उदयपुर की झीलों में जल भराव क्षमता को बनाए रखने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है?
मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य। उदयपुर की झीलों में जल भराव समता बनाए रखना। कि जो उदयपुर की झीलें यदि वर्षा जल की कमी हो और उन झीलों में पानी नहीं आए तो उनकी जल भराव क्षमता को बनाए रखने के उद्देश्य से इस मानसी वाकल परियोजना का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। इसको बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया। अब इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया है, देवास परियोजना फेज फर्स्ट और देवास परियोजना फेज सेकेंड। फेज फर्स्ट में देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। मानसी वाकल परियोजना देवास परियोजना के प्रथम चरण में उदयपुर में देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो ध्यान रखना, देवास मानसी वाकल परियोजना के पहले चरण में देवास परियोजना या देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और इसके दूसरे चरण में उदयपुर में जो है आकोदड़ा या मोदड़ा बांध का निर्माण किया गया। मानसी वाकल परियोजना देवास परियोजना के द्वितीय चरण में उदयपुर में आकोदड़ा बांध का निर्माण किया गया। तो यह थी साबरमती नदी तंत्र से संबंधित पहली परियोजना, जिसे हम मानसी वाकल परियोजना के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग उदयपुर में। और आकोदड़ा बांध का निर्माण भी
इसी परियोजना के अंतर्गत किया गया, जो कि उदयपुर में मानसी वाकल नदियों पर स्थित है। इसके बाद जो दूसरी परियोजना है जिसका नाम है सेई परियोजना, यहां सेई नदी पर उदयपुर में, यानी कि एक तो यह परियोजना है और दूसरी, ये दो परियोजनाएं साबरमती नदी तंत्र से संबंधित है। और सेई परियोजना का जो उद्देश्य है, सेई परियोजना का उद्देश्य जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखा, कि जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, उस बांध में पानी की आवक को बनाए रखने के उद्देश्य से उदयपुर में सेई परियोजना का निर्माण किया गया। और इसी परियोजना के अंतर्गत राजस्थान की पहली जल सुरंग सेई जल सुरंग का भी निर्माण इसी सेई परियोजना के अंतर्गत उदयपुर में किया गया। तो यह भी ध्यान रखना, राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है? सेई जल सुरंग उदयपुर में है। राजस्थान की पहली जल सुरंग सेई अब देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग वह भी उदयपुर में है, और राजस्थान की पहली जल सुरंग सेई जल सुरंग वह भी कहां पर है? उदयपुर में। और दोनों का संबंध किससे है? साबरमती नदी तंत्र से संबंधित है, यानी कि दोनों ही जो सुरंग बनाई गई है वह साबरमती की सहायक नदियों पर बनाई गई। तो यह थी साबरमती नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना। और इसके बाद आता है माही नदी तंत्र। तो बात करते हैं माही नदी तंत्र की। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजना। अब यदि हम बात करें माही नदी की, तो यहां है माही नदी, जो कि कहां से निकलती है? मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती है, खांदू बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहीं पर बांसवाड़ा में इस पर परियोजना बनाई गई है जिसे कहा जाता है माही
बजाज सागर परियोजना, जो कि कहां पर है, यह जिला है बांसवाड़ा। और यह है डूंगर। तो बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना है। वहीं पर एक और परियोजना है जिसे कहा जाता है भीखा भाई सागवाड़ परियोजना, जो कि डूंगरपुर जिले में माही नदी पर है। अब माही बजाज सागर परियोजना यह बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, जबकि भीखा भाई सागवाड़ जो परियोजना है यह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। इसके बाद माही की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जाखम नदी। और जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में एक परियोजना है जिसे हम कहते हैं जाखम परियोजना। और जाखम परियोजना भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसके बाद माही की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सोम नदी। और सोम नदी पर दो परियोजनाएं या दो बांध बने हुए हैं, जिसमें एक का नाम है सोम कमला अंबा परियोजना, और एक का नाम है सोम कागदर परियोजना। और एक माही की सहायक नदी है अनास नदी, उस पर भी एक परियोजना बनी हुई है जिसे हम अनास परियोजना कहते हैं। और अनास परियोजना एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो यदि हम माही नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो दो परियोजनाएं कौन सी हैं? एक है सोम कागदर परियोजना। और सोम कागदर जो परियोजना है यह सोम नदी पर उदयपुर में, यानी कि सोम नदी जो कि बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती हैं, उदयपुर से यह सलुम्बर और सलुम्बर से यह डूंगरपुर आती है और डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर माही नदी में मिल जाती। पहले सोम नदी दो ही जिलों में प्रवाहित होती थी, उदयपुर और डूंगरपुर, लेकिन अब यह नए जिलों के अनुसार तीन जिलों में प्रवाहित होती है, उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर। लेकिन जो सोम कागदर परियोजना है यह बिच्छा मेड़ा पहाड़ियों से निकलती है, तो उदयपुर में ही इस पर बांध बनाया गया है जिसे हम सोम कागदर परियोजना कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी परियोजना है वह है सोम कमला अंबा परियोजना। अब यह सोम कमला अंबा परियोजना है, यह भी सोम नदी पर है और यह किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। तो इस तरह से माही नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं दो हैं, शेष एक वृहद श्रेणी है और शेष जो है वह बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान की जो प्रमुख मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित
मोती झील बांध परियोजना है। अरब सागरीय नदी तंत्र के अंतर्गत लूनी नदी तंत्र से संबंधित 4 मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है। पश्चिमी बनास नदी तंत्र से संबंधित 2 मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है। साबरमती नदी तंत्र से संबंधित 2 मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है और माही नदी तंत्र से संबंधित 2 प्रमुख मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है, जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके बाद आता है वृहद बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और अन्य मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।